एनी कॉस्ट मुंबई हाईकोर्ट को यह आदेश देना ही पड़ेगा कि एफआईआर रजिस्टर करो। द मोमेंट एफआईआर रजिस्टर होता है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इस बार सतीश साल्यान अकेले नहीं है। सतीश साल्यान के साथ 50 वकीलों की टीम है। जहां जहां सतीश साल्यान जाएंगे वकील उनको कैरी करेंगे, वकील उनको फॉलो करेंगे, वकील उनके साथ रहेंगे, कंपनी करेंगे, माफ कीजिएगा, कंपनी करेंगे। पुलिस कहां पर जांच कर रही है? सतीश साल्यान जाकर के बैठ जाएंगे पुलिस स्टेशन, बैठे रहेंगे, आप उनको भगा भी नहीं सकते हैं। तो पहला काम तो यह होगा कि जैसे ही एफआईआर का आदेश आया, एफआईआर और इधर सतीश साल्यान के वकीलों ने प्रेयर लगाया हुआ है सीन रिक्रिएशन का, इन द प्रेजेंस ऑफ सतीश साल्यान एडवोकेट। सतीश साल्यान के वकीलों के प्रेजेंस में सीन रिक्रिएशन का प्रेयर है। मुंबई पुलिस को, खासतौर से मालवानी पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पहला काम उनको सीन रिक्रिएशन का है। अब जब सीन रिक्रिएशन का होगा तो दूध का दूध पानी का पानी पहले ही दिन हो जाएगा। अब दिशा के साथ जो कुछ भी गलत कृत्य किया था उसमें प्रोमिनेंटली जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है उसमें रिया का भाई शोभित चक्रवर्ती है, अरबाज खान है, ठाकरे है, आदित्य ठाकरे और सूरज पंचोली है। इनका नाम आ रहा है, रोहन राय का नाम नहीं आ रहा है। रोहन राय का नाम आ रहा है कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को मरने दिया, उसने अपने गर्लफ्रेंड के जितने भी मर्डरर हैं उस सबको रोहन राय जानता है। रोहन राय को पता है कि उस रात क्या क्या हुआ और कहां हुआ, कहां से उस बॉडी को ला करके वहां पर रखा गया। सचिन बाजे जो मुंबई पुलिस का एक हत्यारा पुलिस ऑफिसर है, उसको इस बात की जानकारी दी जाती है और ठाकरे की तरफ से यह फरमान आता है कि इस पूरे केस को एक्सीडेंट का केस बताना है। अब ऐसी परिस्थिति में रोहन राय पकड़ाएंगे सबसे पहले, गिरफ्तार होंगे सबसे पहले। रोहन राय, उनके साथ जो और लोग हैं वो पकड़ाएंगे। जो विटनेस डिजिटल प्रूफ के बतौर अदालत में पेश किया गया है, जिसमें इनका एक मुंह बोला भाई सतवंत सिंह, जो कि बनारस से फ्लाइट लेकर के पहुंचता है, विनय तिवारी को क्वारंटीन कर दिया जाता है, वो भी पटना से पहुंचता है, आईपीएस ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन सतवंत सिंह को कोई क्वारंटीन नहीं किया जाता है। देखते जाइए खेल। सतवंत सिंह जो दिशा को जानता है, वो सतवंत सिंह फ्लाइट पकड़ के बनारस से पहुंचता है मुंबई, और वो आराम से घूम रहा है, मालवानी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, उसको जाने की इजाजत है। लेकिन आईपीएस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच रहा है बिहार से, उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बेशर्मी ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज हो रही है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये दोनों बाप बेटा कितना बेशर्म है, कितना नीच है, कितना गिरा हुआ है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। एक पुलिस ऑफिसर आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया जाता है और दिशा के तथाकथित दोस्त बनारस से जाता है और वो इन सबको गाड़ी पर लेकर के कभी पुलिस स्टेशन जाता है, कभी सारे दोस्तों को अलग अलग घरों को छोड़ता है। उसको क्वारंटीन नहीं किया जाता है सतवंत सिंह को। अब असलम शेख का एक गुर्गा है, जो डिजिटल एविडेंस की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। असलम शेख जो बयान देता है कि 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कहीं पर खड़ा था, एकाएक आवाज सुना और एक बॉडी आकर के गिरी। असलम शेख का गुर्गा है वो, कांग्रेस का वो एमएलए था,
फिर एनसीपी में, और उसका संबंध था सीधा सीधा। उसके बाद पोस्टमार्टम के जगह पे जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है उसके डिजिटल एविडेंस है, टाइमिंग है, सब कुछ है। तो पुलिस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सारे साक्ष्य मौजूद हैं, फोटोग्राफ हैं, वीडियो हैं। ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो नहीं दिया जा सकता है। तो सिर्फ बात यह है कि एफआईआर का आदेश और कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी। कोर्ट के पास, अदालत के पास भी बहुत स्कोप नहीं है। एक स्कोप था मार्च 2025 से लेकर के मार्च 2026 तक केस को खींचने का, खींच गया। इससे ज्यादा स्कोप नहीं है। इसलिए 23 मार्च दिन सोमवार, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, उसमें आरोपियों का जो दमन है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और इसीलिए शैलेंद्र नगरकर, परमबीर सिंह, सचिन बाजे तो खैर अब ये तक कहने को तैयार हो गया है, सुनने में आ रहा है कि वो अप्रूवर बनने के लिए तैयार है। उनको लग रहा है कि मेरी जिंदगी नरक हो गई है। एक मर्डर तो पहले से ही चल रहा था, एक मर्डर केस सचिन बाजे के खिलाफ, जिसमें हाईकोर्ट ने उसे सस्पेंड किया था। 16 साल के बाद रीइंस्टेट किया इस दोनों बाप बेटे ने, बेशर्म बाप बेटे ने। तो ये दोनों बेशर्म बाप बेटे ने सचिन बाजे जैसे एक अपराधी पुलिस ऑफिसर को जिस दिन रीइंस्टेट किया, हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए, चूंकि वो मुख्यमंत्री है इसलिए वो सचिन बाजे को रीइंस्टेट कर देता है। तो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए, कंटेम्प्ट करते हुए, बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा को क्रॉस करते हुए दोनों बाप बेटे ने सचिन बाजे को अपॉइंट कर दिया। लेकिन आज के दिन में सचिन बाजे को यह लग रहा है कि मेरी जिंदगी फिनिश हो गई है। कोशिश हो रही है कि सचिन बाजे के परिवार को पैसे से, इससे उससे ना, हालांकि पैसे उसने बेइंतहा कमाए हैं। वो एक्सटॉर्शनिस्ट ही था बेसिकली, एनकाउंटर भी करता था और एक्सटॉर्शन भी करता था। यही था ना जो सिलेटिन का इंस्टॉल किया था अंबानी के घर के बाहर में, स्कॉर्पियो में। तो ये तो एक्सटॉर्शनिस्ट ही था। और पूरा जो मुंबई पुलिस का जो ऑपरेशन चल रहा था परमबीर सिंह के नेतृत्व में, उसको एक प्रकार से लीड कर रहा था। और आका, परमबीर सिंह भी इसके आका नहीं थे, इसके आका थे दोनों बाप बेटा ठाकरे, उद्धव और आदित्य। परमबीर सिंह इसके आका नहीं थे। परमबीर सिंह को तो ये फूटी आंख नहीं सुहाता था, लेकिन परमबीर सिंह ने एक समय में इसे रिइंस्टेट करने से थोड़ा बहुत हिचकिचाए भी, हेजिटेंट भी थे परमबीर सिंह जी। लेकिन माननीय परमबीर सिंह को आदेश आया दोनों बाप बेटे का, तो उन्होंने रिइंस्टेट कर दिया, करना ही था। तो सारी कोर्टों की अवहेलना करने के बाद दोनों बाप बेटे ने यह कृत्य किया है। अब वहां पर, क्योंकि हमारे स्पाई इन सब में घुसे हुए हैं और वो सब वर्दी में हैं, सारे वर्दी में हैं, ईमानदार पुलिस ऑफिसर सारे वर्दी में। मोसाद की तरह का ऑपरेशन चल रहा है, इन्हें पता भी नहीं है, इनके पैर के नीचे से दरी खिसक रही है। अब मित्रों, 23 तारीख को सुनवाई होगी और इस बार कोई बहाना नहीं बनने वाला है। इस बार नीलेश ओझा एंड टीम ने यह तय किया है कि किसी भी सूरत में आर या पार होगा। हम लोगों को फिंगर क्रॉस करके इंतजार करना चाहिए कि अदालत इस बार निर्णय देगी, और निर्णय वही है एफआईआर का। तो रिया का जो भाई, और रिया के भाई का ही ये मामला जुड़ रहा है, जो 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ करके भागती है। इसे आदेश आता है तुम वो घर छोड़ दो, और शोभित के साथ एक दिन बाद भी सुशांत की बातचीत होती है, उसके कॉल डिटेल्स हैं। तो शोभित एक बहुत बड़ी कड़ी है इस कुकृत्य में, जिसका दिशा के साथ नाम जुड़ रहा है, और उसको बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती कोशिश कर रही है कि सुशांत को कन्विंस किया जाए।
रिया और सुशांत का जबरदस्त झगड़ा होता है, कई बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। सुशांत का झगड़ा होता है, इसकी पुष्टि सुशांत के जो सारे हेल्पर हैं घर में वो करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि सुशांत भाई जार जार रो रहे थे और शोभित और रिया उनको डरा रहे थे। शोभित भी डरा रहा था। शोभित, अरबाज, सूरज, आदित्य, डिनो मौर्य, इसका नाम आ रहा है दिशा के साथ। षड्यंत्र बिल्कुल साफ है, कहानी आईने की तरह साफ है, और इसीलिए सलमान खान इस पूरे प्रकरण में मठ चला रहा है। कुछ देर के बाद मैं सलमान खान के ऊपर भी बताऊंगा आपको, लेकिन सलमान खान इस पूरे प्रकरण में है मौजूद, इसलिए कि आरबाज का इसमें नाम है। कितना नाम है, कितना बड़ा नाम है, ये सब 23 तारीख के बाद पता चलना शुरू हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप सभी हमारे इस अभियान में जुड़े हैं। लड़ाई चल रही है और हम लोग धीरे 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 जीत के करीब पहुंच रहे हैं। हाई बोर्ड पर मैटर लगने का मतलब ही यही हो गया कि एफआईआर का आदेश आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।